अब गजल की उस भीनी भीनी खुशबू की तरफ चलते हैं जिसमें लखनऊ की नजाकत होगी, और गजल के उस लहजे की तरफ सफर करते हैं जिसमें एक शेर के अंदर जमीन से लेकर आसमान तक की तमाम सच्चाइयों को जम किया जा सकता है। जनाब शायर जमाली ने कहा था कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमी के मसाइल पे बात करनी है। हमारी फहरिस्त में वो बावकार नाम बड़े भाई जनाब सोहेल लखनवी साहब तशरीफ रखते हैं। आप पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें। मैं डॉक्टर सागर आजमी के 4 मिसरों से उन्हें आमादा सुखन करना चाहता हूं कि हाथों में फूल दे के वो रुखसत तो हो गया, लेकिन तमाम जिस्म में कांटे चुभ हो गया। हाथों में फूल दे के वो रुखसत तो हो गया, लेकिन तमाम जिस्म में कांटे चुभ हो गया। बस एक जरा सी बात पे मुझको वो उम्र भर रातों को जागने की सजा दे के सो गया। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें जनाब सोहेल लखनवी साहब के बेहतरीन तख्लीकात। बहुत मोहब्बत है। वो फिर अब पछताने से क्या होगा। राना ही तो गई है, उसके 2 साथी मौजूद हैं। राना गई, राना ही बाकी है। उसके 2 रानाइयां 2-2 शक्लों में नजर आ रही हैं। आपकी मोहब्बत अपने स्टेज के बड़ों, अपने साथियों और अपने सामने बैठे हुए सुनने वालों और देखने वालों सबको आदाब पेश करता हूं। 7 मिनट मैं समझता हूं कि मैं देने का मेरा इरादा है, उसमें से 2 मिनट मैं गुफ्तगू करूंगा और 5 मिनट में आपको शेर सुनाऊंगा। आज ये करना चाहता हूं कि यहाँ जो ये सारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ जो स्टेज पर और जो सामने, ये कुल मिलाकर इनको 4 खानों में मैं बांट सकता हूं। और वो पहला खाना जो है वो हमारे बड़ों का और उन लोगों का है जो पहली पंक्ति में हमारे गुरु और उस्ताद की हैसियत रखते हैं। बेशक। दूसरे वो साथी और हमारे दोस्त हो सकते हैं जो तालिब इल्म की हैसियत रखते हैं, एक विद्यार्थी की हैसियत रखते हैं। सामने हमारे बैठे हुए 2 किस्म के लोग भी इन्हीं तरह के हैं, जिसमें से कुछ वो हैं जिन्होंने बहुत सारे मुशायरे कवि सम्मेलन सुने हैं और आज भी वो यहाँ बैठे हुए हैं। उनको मालूम है कि कैसे सुना जाता है, क्या सुना जाता है, क्यों सुना जाता है। उसमें ही कुछ वो लोग हैं जो पहली बार भी आ सकते हैं या अभी कम जानते हैं, यानी उनमें भी विद्यार्थी मौजूद हैं। वाह। मैं चूंकि दूसरी सफ का आदमी हूं, यहां से मैं दूसरी पंक्ति का व्यक्ति समझता हूं अपने आप को, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहां तक पहुंचा हुआ हूं जो अपने गुरुओं के साथ या पीछे बैठा हुआ हूं, लेकिन बहरहाल दूसरी पंक्ति का हूं। मैं विद्यार्थी ही हूं, मैं एक तालिब इल्म हूं और दूसरी सफ के लोगों से जो सामने बैठे हूं उनका ही साथी हूं। तो मैं चाहता ये हूं कि वो बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ जुड़े, और वो लोग जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, वो इस वक्त मुझे सुने। मैं उनसे बात करना चाहता हूं। हमारे गुरु हमें सुनेंगे तो हमें बताएंगे कि हमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, वो इम्तियाज करेंगे। हमारे साथी हमें सुनेंगे तो हमें कुछ मोहब्बत से नवाज देंगे। लेकिन वो लोग जहां तक मुझे बात पहुंचाना है वो हैं जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो मैं यहां से 1-2 मिसरे 2-2 पंक्तियों में हमारी गजल की जो भाषा है, बेटा जरा सा सुने, हम आप ही लोगों से बात कर रहे हैं। मेरी आवाज़ तो पहुंच रही होगी, आप मुझे देख ना पा रहे हो पर मैं यहाँ पर हूँ, मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। तो ये 2 मिसरे 2-2 पंक्तियों में हमारी बात पहुंचती है। मैं पहले 2 पंक्तियां पढ़कर एक शेर पढ़ता हूँ, शायद हमारे लोग हमें मोहब्बत से नवाजेंगे। अता कीजिए। अर्ज करता हूं कि गागर होना और है प्यारे, पानी होना और। क्या खूब मिसरा है। वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। अरे खूबसूरत मिसरा है भाई। और है प्यारे, पानी होना और, पानी होना और, पंडित होना और है बाबा, ज्ञानी होना और। हाय 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 हाय। वाह 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 बाबा। गागर होना और है बाबा, पानी होना और, पंडित होना और है बाबा, ज्ञानी होना और। मोहब्बतें हैं आपकी, हमारे बुजुर्गों की, बड़ों की दुआएं मिलें
ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारी तालिब इल्मी में इजाफा होता है और हम अपने मकाम को हासिल कर पाते हैं। 4 शेर ताज़ा हैं बिल्कुल, मैं हाजिर करता हूँ। इरशाद है। अभी हमारी बेगम हमारे साथ सफ़र करके आई हैं, वो शरीके सफ़र हैं, 26 साल से हमारा सफ़र चल रहा है। इत्तेफाक ये कि 4 शेर उन्होंने भी नहीं सुने, तो मैंने ये समझ लिया कि उनसे इस्लामी भी नहीं ली है। बहरहाल मैं हाजिर करता हूँ, मतलब हाजिर करता हूँ। सुनिएगा कि ज़मीं पे खून जो नाहक बहाते रहते हैं, जमीन पे खून जो नाहक बहाते रहते हैं, ज़मीं पे खून जो नाहक बहाते रहते हैं, नरक में अपना ठिकाना बनाते रहते हैं। वाह। नरक में अपना ठिकाना बनाते रहते हैं, वो जिनके चेहरे की अय्यारियां नहीं छुपती। वाह। वो जिनके चेहरे से अय्यारियां नहीं की अय्यारियां नहीं छुपती, तरह तरह से वो चेहरा सजाते रहते हैं। वाह भाई वाह 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 वाह। तरह तरह से वो चेहरा सजाते रहते हैं। अच्छा है सोहेल भाई, वाह 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 वाह। वो वाह, जिनके वाह। चेहरे की अय्यारियां नहीं तरह तरह छुपती, से वो चेहरा सजाते रहते तरह तरह से वो चेहरा छुपाते रहते, सजाते रहते हैं। वो जिनमें हौसला होता नहीं है जीने का, हैं। वो जिनमें हौसला होता नहीं वो है जीने जिनमें का। हौसला होता नहीं है जीने का, कठिन हो वक्त तो आंसू बहाते रहते हैं। वाह वाह वाह। कठिन समय हो तो तो आंसू आंसू बहाते रहते हैं। वो जिनमें हौसला होता नहीं है जीने का, कठिन समय हो तो आंसू बहाते रहते हैं। हमें चरित्र की बदबू जरा नहीं लगती। अरे ये क्या मिसरा मिसरा खूबसूरत। वाह 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 वाह। अरे मिसरा खूबसूरत है भाई, वाह 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 वाह। हमें चरित्र की बदबू जरा नहीं लगती, हम अपने जिस्म को खुशबू लगाते रहते हैं। वाह वाह। हमें चरित्र की बहुत अच्छा शेर है सोहेल भाई, वाह 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 वाह। बहुत खूब बहुत खूब। हम अपने जिस्म को खुशबू लगाते रहते हैं। शेर हाजिर करता हूं कि मैं सोचता हूं कि तरन्नुम में एक गजल मुझे याद आ रही है, जी जी मैं आज चाहता हूं कि पढ़ दूं उसे। मैं जी मैं हाजिर करता हूं। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह 5 मिनट में। अरे पढ़िए पढ़िए सोहेल भाई, पढ़िए। जब कभी आंख में तीरगी आ गई, हाँ हाँ हाँ। जब कभी आंख में जब तिरगी आ गई, कभी आंख में तीरगी आ गई। मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, तीरगी यानी अंधेरा। मैं शेर पढ़ता हूं, सुनिए। जब कभी आंख में तीरगी आ गई, नाम उनका लिया रोशनी आ गई। क्या खूबसूरत काम हो। नाम उनका लिया रोशनी आ गई। आ गई। हमारे बहुत ही मोहतरम शायर मेरे शहर के, मुझे खुशकिस्मती है हमारी कि हमें कुर्बतें हासिल हुई, जनाब कृष्ण बिहारी नूर। उन्होंने एक शेर कहा कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। ये गजल की एक डिफिनीशन थी। ये गजल का खाली शेर नहीं था, बल्कि ये गजल की एक डिफिनीशन है, एक परिभाषा है, जिसने हमें यह बताया कि गजल में जब गजल अपने महबूब से गुफ्तगू कर रही होती है तो हर शख्स अपने महबूब की तरफ महव हो जाता है, वो उसकी तरफ राग़िब हो जाता है। मैंने उससे गजल के शेर उठाए हैं, मैं हाजिर करता हूं। नाम तेरा लिया रोशनी आ गई। वाह वाह। जब कभी आंख में तीरगी आ गई, नाम उनका लिया रोशनी आ गई, नाम उनका लिया रोशनी आ गई।
हुस्ने दुनिया मुझे हीच लगने लगा। हुस्ने दुनिया यानी मुझे हीच यानी बेकार लगने लगा। सुनिएगा, हुस्ने दुनिया मुझे हीच लगने लगा, याद जब आपकी सादगी आ गई। वाह 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 वाह। याद जब आपकी सादगी आ गई, हुस्ने दुनिया मुझे हीच लगने लगा, याद जब आपकी सादगी आ गई। देखिए, शब्दों के, हमारे लफ्जों के पीछे एक रमज यानी एक भेद हुआ करते हैं, भाव हुआ करते हैं। वो और हुनर मिलाकर शायरी होती है। लेकिन शायरी जब ये बताया गया है कि इसके बगैर शायरी नहीं होती, तो वो कैसे होती है मैं हाजिर करता हूं, शेर सुनिए। इता कीजिए। याद जब आपकी सादगी आ गई, रमज़े लफ्ज़ो हुनर मुझ पे खुलने लगे। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। रमज़े लफ्ज़ो हुनर मुझ पे खुलने लगे, इश्क उनसे हुआ शायरी आ गई। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत गजल चली। लफ्ज़ो हुनर मुझ पे खुलने लगे, रमज़े लफ्ज़ो हुनर मुझ पे खुलने हुआ शायरी आ गई। इश्क उनसे हुआ शायरी आ गई, इश्क उनसे हुआ शायरी आ गई। उन मुझको नक्शे कदम आपके मिल गए। मुझको नक्शे कदम आपके मिल गए। नक्शे कदम यानी पद चिन्ह। सुनिएगा, शेर पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। मुझको नक्शे कदम आपके मिल गए, मुझको नक्शे कदम आपके मिल गए, सर जो मैंने रखा बंदगी आ गई, सर जो मैंने रखा बंदगी आ गई, मुझको नक्शे कदम आपके मिल गए, सर जो मैंने रखा बंदगी आ गई, सर जो मैंने रखा बंदगी आ गई। मक्ता हाजिर करता हूं। सर जो मैंने रखा बंदगी आ गई, पी रहा था मगर बेसलीका सुहैल। वाह 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 वाह। पी रहा था मगर बेसलीका सुहैल, उनके दरबार में मैं कशी आ गई, उनके दरबार में मैं कशी आ गई, सर जो मैंने रखा बंदगी आ गई, नाम उनका लिया रोशनी आ गई। बहुत बहुत मुबारकबाद।